हेलो एवरीवन। हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन की 2 क्लासें हो गई थी। आज हमारी तीसरी क्लास है। ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है आ स्टूडेंट गेट्स +3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड -0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन एन एग्जाम which consists 250 question. If the student gets 477 marks in the exam, find the number of wrong question attempted by student. यानी एक कोई कंपटीशन, मैं मान लेता हूं कि एक कंपटीशन एग्जाम एक व्यक्ति ने दी। सही आंसर के लिए उसे 3 नंबर मिलने थे, गलत आंसर के लिए उससे 0.5 नंबर काट लेने थे, यानी कि 0.5 नंबर डिडक्ट होने के। उसने 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 477 नंबर उसे प्राप्त हुए। 477 नंबर उसे क्या हुए? प्राप्त हुए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसने कितने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलो करते हैं। जो हम पिछली क्लास में हमने किया था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है? अगर कितने 250 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि उसने कितने अटेम्प्ट किए? 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। यदि मैं मान लेता हूं कि +3, यानी कि हर एक क्वेश्चन उसका राइट है, राइट है, तो उसे 750 नंबर मिलने चाहिए थे। उसे कितने मिलने चाहिए थे? 750 नंबर। यदि उसका, फिर मैं मानता हूं कि यदि उसके सारे क्वेश्चन गलत हैं तो उसे माइनस का 125 मिलना चाहिए था। लेकिन उसे ना तो 750 मिले ना 125 मिले, उसे कितने मिले? 477 मिले, यानी उसे कितने मिले? 477 मिले। क्यों? क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चन सही थे और कुछ क्वेश्चन उसके क्या थे? गलत थे। उसकी एवरेज अब क्या हुआ? 477 नंबर उसका एवरेज हुआ। अब हम इसका निकालेंगे तो ये कितना आएगा? ये घटेगा तो ये 3 7 2, ये जुड़ जाएगा पॉजिटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? 206। अब ये किससे कटेगा वो हमें देखना है। ये 3 है तो 273 7 से कटेगा, 7 चौको 28, यानी 7 तिया 21, यहां से लाई कितनी? 21 6 63। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा। यहाँ पे 49 56 4 42। ठीक है, ये कितने? 7 से कट जाएगा। कितने से कट गया? ये 7 से 39 टाइम्स जाएगा और ये 7 से कितने टाइम्स जाएगा? 8 और 7, 8 और 7 क्यों? ये 6 आएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 42। ये 39 और 86 से कट जाएगा, 39 और 86। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो। ये कितना हुआ? 5 यहां से लाई 1 8 और 3 11 और 1 12। यूनिट इक्वल टू, जो सही और गलत का रेशियो क्या है? 39:86। जो क्वेश्चन उसने 39 अगर गलत किए हैं तो 86 उसने क्या किए हैं? क्वेश्चन सही किए हैं, ये रेशियो आया। लेकिन हमें कितना दिया गया? 250। तो 125 यूनिट बराबर 250। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 2। 1 यूनिट इक्वल टू 2। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? 2। तो हमसे पूछा क्या गया है? कितने उसने गलत आंसर किए हैं। तो उसने अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों साइड, तो उसने सही कितने किए? 2। यहां लाई 1 172। 172 उसने सही किए और 8 6 1 7, यानी 78 उसने क्या किए? गलत क्वेश्चन
किए हैं। उसने कितने 78 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं और 172 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। यदि मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे पॉइंट 5 से डिटेक्ट करूंगा तो मुझे 477 कुछ आंसर वो उसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक बस एजेंसी है, उसके पास 108 बसें हैं। जो हम बस की एजेंसी देखते हैं, टाटा मान लो या अशोक लीलैंड मान लो, वोल्वो मान लो, कोई भी एक बस एजेंसी है, उसके पास 108 बसें हैं। उसने कुछ बसें 9% प्रॉफिट में बेच दी, बाकी जो बची हुई हैं उन्हें उसने 17% प्रॉफिट में बेचा, सॉरी उसे 36% प्रॉफिट में बेचा। कुछ को तो उसने 9% प्रॉफिट में बेच दिया, बाकी बची हुई उसे उसने 36% प्रॉफिट में बेचा। जब लास्ट में ये सारी बसें बेचने के बाद जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन की गई तो एवरेज क्या आया, 17% आया। सारी बसों का जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना आया, 17% आया। तो पूछ रहा है हमसे कि 36% प्रॉफिट पे जो बसें बेची गई हैं वो कितनी थी। इसका सबसे पहले किस यानी 9% और 36%, जो 9% है और 36% पर प्रॉफिट पर जो बसें बेची गई हैं उनका सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बसें बेची गई हैं 36% प्रॉफिट पर और 9%। क्यों? क्योंकि हमें टोटल बसें दी गई हैं, टोटल 108 बसें हैं। जैसे हम हर एक क्वेश्चन में निकालते थे, 9%, 36%, 17%। ठीक है, 17% क्या है, इसका एवरेज है। तो ये 36% में से अगर 17% जाएगा तो कितना बचेगा, 19%। 36 में से 17 हटा दो तो क्या बचेगा, 19। और 17 में से 9 हटा दो तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, ये रेशियो आया, ये क्या आया, रेशियो आया, ये परसेंट नहीं आया, ये रेशियो आया। क्या आया, ये रेशियो आया 19:8। क्या आया, 19:8। यानी कि यदि 19 बसें 9% प्रॉफिट में बेची गई तो 36 बसें 8% के प्रॉफिट में बेची गई। इसी रेशियो में बसें बेची गई। तो ये टोटल कितनी है, 19 और 8 27 यूनिट। 27 यूनिट इक्वल टू दे रखा है हमें 108। 27 से ये काटेंगे 4 बार जाएगा तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। अब हमें निकालना कितना है 36 का। 36 कितने यूनिट है, 8 यूनिट। 8 इंटू 4 तो 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32 बसेस हैं। यानी टोटल कितनी बसें हैं जो 36% प्रॉफिट पर बेची गई, 32 बसें 36% प्रॉफिट पर बेची गई। बाकी की जो बची हुई हैं कितनी बची हैं, 108 में से 32 घटाएंगे तो ये कितना, 6। ये हुआ 9% प्रॉफिट पर। ये 108 में से 32 घटाएंगे तो 6, 10 में से 76, यानी कि जो 9% है, जो 9% है वो कितनी है बसें, 76 बस। 76 बसें हैं जो कि 9% पर बेची गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक दुकानदार है। एक दुकानदार क्या करता है, 2 तरीके की दालें खरीदता है। एक को 20 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदता है, दूसरी को
260 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदता है, ठीक है। और जो 260 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदता है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 52 क्विंटल है, यानी कि 52 क्विंटल 260 रुपए पर क्विंटल में खरीदता है। दोनों को फिर क्या करता है, वो दोनों को मिक्स करता है और 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से बेच देता है, 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से बेच देता है, जिससे कि उसे क्या होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। उसे 300 रुपए प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। तो हमसे क्या पूछा गया कि जो फर्स्ट यानी 200 पर क्विंटल के हिसाब की जो दाल है वो कितनी मिलाई गई है, यानी जो 200 रुपए पर क्विंटल की दाल है वो कितनी मिक्स की गई है इस मिक्सचर में। चलो निकालते हैं। ये कैसे, सबसे पहले जो हमें 300 पर क्विंटल दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ये हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है। 300 पर क्विंटल हमें क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया। सबसे पहले हमें इसे कॉस्ट प्राइस में लेके आना है। ये दोनों चीजें क्या है, कॉस्ट प्राइस में है, तो हमारा एवरेज भी कॉस्ट प्राइस में ही होना चाहिए। जो हमारा एवरेज है वो कॉस्ट प्राइस में होना चाहिए, क्योंकि ये दो क्वांटिटी जो हमें दी गई है 200 पर क्विंटल और 260 रुपए पर क्विंटल, ये दोनों क्या है, ये कॉस्ट प्राइस में। तो 300 पर क्विंटल में तो वो बेच रहा है और कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। तो सबसे पहले मैं यही निकालता हूं 25% का प्रॉफिट के लिए। ये 25% के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1/4। तो ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है और जो +1 है क्या है, प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर कितना दिया है, 300। तो इससे काटा तो 6 बार, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 60 बराबर 240। यानी कि 200 और 260, 200 रुपए पर क्विंटल और 260 रुपए पर क्विंटल की जब हम दोनों दालों को मिक्स करेंगे तो वो हमें कितने, 240 रुपए पर क्विंटल पड़ेंगे, 240 रुपए पर क्विंटल पड़ेंगे। अब हमें ये देखना है, अब हमें क्या देखना है, ये देखना है कि फर्स्ट क्वालिटी की जो फर्स्ट क्वालिटी की जो दाल है वो हमने कितनी मिलाई, और जो सेकंड क्वालिटी की दाल है वो हमने कितनी मिलाई, ठीक है। सेकंड की क्वांटिटी हमें दी गई है, हमें फर्स्ट की निकालनी है। तो फर्स्ट और सेकंड का सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालते हैं। फर्स्ट कितनी है, 200, दूसरी कितनी है, 260, दोनों का एवरेज कितना आया हमारे पास, 240। ये 260 में से 240 जाएगा तो कितना, 20। 240 में से 200 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 40। तो ये कटेगा, ये 1:2 में कट जाएगा, ये 1:2 में कट जाएगा। तो क्या हमारे पास आया कि जो फर्स्ट क्वालिटी की दाल है उसे 1 और जो सेकंड क्वालिटी की दाल है उसे 2 यूनिट में मिक्सअप किया गया। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है, तो 2 यूनिट इक्वल टू क्या है हमारे पास, 52 क्विंटल। तो 1 यूनिट इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 26 क्विंटल। यानी कि जो फर्स्ट क्वालिटी की दाल है वो कितनी, 26 क्विंटल, और जो सेकंड क्वालिटी की दाल है वो कितनी, 52 क्विंटल मिक्स की गई, जब जाके उसने 300 रुपए पर क्विंटल में दाल बेची और उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। ये क्वेश्चन का सार है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 26 क्विंटल, यानी कि जो फर्स्ट क्वालिटी की दाल है वो कितनी थी, 26 क्विंटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि जो 3.6 यानी 3 रुपए 60 पैसे पर केजी की, जो 3 रुपए 60 पैसे पर केजी की कितनी दाल को 8 किलो दाल, 8 किलो शक्कर जिसका मूल्य 4 यानी 4 रुपए 20 पैसा पर केजी है मिलाई जाए, जिससे कि जो मिक्सचर है उसे 4 रुपए 40 पैसे पर केजी के हिसाब से बेचा जाए और 10% का लाभ कमाया जाए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम कितनी चीनी को 8 किलोग्राम यानी 4 रुपए 20 पैसे पर केजी की 8 किलोग्राम चीनी को मिक्स किया जाए और इस मिक्सचर को 4 रुपए 40 पैसा पर ग्राम के हिसाब से बेचा जाए, जिससे कि क्या होगा 10% का लाभ होगा। तो हमें क्या बतानी है कि जो 3 रुपए 60 पैसे पर केजी की चीनी है उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो सेम 10 केजी का हमें 10 केजी का दिया गया है 10% बराबर 1/10। ये क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या है, कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है। तो 11 यूनिट इक्वल टू 4.4, तो ये कितने से गया 0.4 से। तो 10 यूनिट इक्वल टू 4 रुपए पर केजी, यानी कि जो दाल मिक्स की गई है उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकला है 4 रुपए पर केजी। तो हमें कितना दिया है इसका 3.6 पहली दाल का, दूसरी का दाल का कितना दिया गया है 4.2, इसे मिक्स किया गया कितने से 4 से, तो क्या आएगा ये 0.2 आया, ये 0.4 आया, ये कितने से कटेगा 1, ये कितने 2, तो 1:2 में मिक्स की गई है। जो दाल है वो कितने 1:2 में मिक्स की गई है। हमें क्या दिया है 2 यूनिट इक्वल टू क्या दिया गया है 8 केजी। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा 4 केजी, जो कि हमें निकालना था 3 यानी 3 रुपए 60 पैसे पर केजी वाले की क्वांटिटी कितनी होगी, तो वो होगी 4 केजी। 4 केजी की 3 रुपए 60 पैसे वाली शक्कर को मिलाया जाएगा 4 रुपए 20 पैसे की 8 किलो शक्कर को, तो उसे 4 रुपए 40 पैसे पर केजी पर बेचने पर 10% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक आदमी ने एक बुक और एक पेन खरीदा, कितने में 1300 रुपए में। एक कोई व्यक्ति है उसने एक बुक और एक पेन 1300 रुपए में खरीदा और उसने क्या किया, जो पेन था उसे 20% प्रॉफिट पर और जो बुक थी उसे 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। पेन को उसने बेचा 20% प्रॉफिट पर और जो बुक थी उसे उसने बेचा 25% प्रॉफिट पर। तो दोनों को बेचने के बाद जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 23 सही 1/13%। जब उसने एवरेज निकाला कि मुझे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसे प्रॉफिट हुआ था 23 सही 1/13%। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बुक का कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी जो बुक थी उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। चलो निकालते हैं। पेन को कितने में 20% पर, बुक को 25% पर और टोटल जो एवरेज उसका प्रॉफिट है वो कितना है 23 सही 1/13%।
अब इनकी क्वांटिटी यानी कि निकालते हैं, इनका क्या रेशियो आएगा 25, ये घटाएंगे तो ये आएगा 1/12/13%, और ये इससे घटाएंगे तो ये आएगा 3/1/13%। ठीक है, इस रेशियो में होगा तो 13 प्लस 12 कितना हुआ 25/13, और 13 × 39 + 40 कितना 13, ये कट गया, ये कितने से गया 5 और 8, 5 और 8 मतलब ये दोनों ऐड होंगी तो 13 यूनिट इक्वल टू क्या हमें दे रखा है 1300 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हुई 100 रुपए। हमें निकालना किसका बुक का प्रॉफिट कितना है 25, तो बुक कितना होगा उसकी 8 यूनिट, तो 8 यूनिट बराबर 800 रुपए, यानी कि 800 रुपए में उसने क्या है 800 रुपए में बुक को खरीदा होगा और 500 रुपए में पेन को खरीदा होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें क्या हमें गिवन है कि एक व्यक्ति 5 घोड़े और 10 गाय खरीदता है, कितने रुपए में 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में 5 घोड़े और 10 गाय खरीदता है, और बेचता कैसे है, जो घोड़े हैं उन्हें 15% पर और जो गाय हैं उन्हें 10% के लॉस पर। जो हॉर्स हैं यानी जो घोड़े हैं उन्हें 15% प्रॉफिट पर बेचता है, और जो गाय है उन्हें 10% लॉस पर बेचता है। इस पूरे सौदे में यानी जो पूरा टोटल उसका सौदा हुआ, उसने 5 घोड़े और 10 गाय बेची, उसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 375 रुपए, उसे तब भी प्रॉफिट प्राप्त हो गया 375 रुपए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक घोड़े की कीमत क्या होगी, मैं पानी पी लेता हूं। एक घोड़े की कीमत हमसे पूछी जा रही, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसका हम एवरेज निकालेंगे कि हमें एवरेज कितना प्रॉफिट हुआ है। ₹375 का प्रॉफिट हुआ है उसे, 375 रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसे, कितने पर 10,000 पर, 10,000 पर 375 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज मैंने निकाला तो यहां से मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया 0 मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आया वो क्या आया 3.75%। ठीक, अब जो घोड़े हैं वो 15% पर बेचे गए और जो गाय है वो 10% लॉस पर बेची गई, यानी 10% मैंने नेगेटिव ले लिया। टोटल सौदे में उसे कितना 3.75% का प्रॉफिट हुआ, 3.75% का क्या हुआ उसे प्रॉफिट हुआ। ये क्या हुआ, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, मैं यहां उल्टा लिख लेता हूं, चलो बना रहने दो। ये माइनस का 10% और माइनस का 3.75% जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 13.75% माइनस का, और ये 3.75% में से 13% घटेगा तो ये बचेगा माइनस का 11.25%, ये आ जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि मैंने
नेगेटिव, यानी कि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये परसेंट नहीं आएगी, रेशियो में कुछ आता नहीं है। ये आ गया, इसका रेशियो आ गया। इसे हम काटेंगे, इसे काटेंगे तो ये मेरे पास 11:9 आ जाएगा। यानी कि जो 15 जो घोड़े हैं वो 11 है, तो गाय कितनी है, 9 है। तो क्या आ गया, 20 यूनिट बराबर क्या दे रखा है हमें, 10,000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 500 रुपए। तो हमें निकालनी कितनी है, घोड़ों की। तो 11 यूनिट बराबर कितनी है, 11 यूनिट इंटू 500, ये आ गई हमारे पास 5,500। यानी कि जो 5 घोड़े बेचे गए, जो पांच घोड़े खरीदे गए, सॉरी बेचे नहीं खरीदे, जो 5 घोड़े खरीदे गए वो कितने, 5500 के उसने खरीदे थे। जो घोड़े उसने खरीदे थे वो कितने, 5500 में 5 घोड़े खरीदे थे। तो हमें ईच की निकालनी है। तो ईच हॉर्स प्राइस क्या होगा, 5,500 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 1100 रुपीज। यानी कि एक घोड़े की कीमत क्या है, 1100 रुपए है। एक घोड़े की कीमत क्या है, 1100 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रहा है कि 20 पेन और 16 पेंसिल्स खरीदी गई। 20 पेन्स और 16 पेंसिल्स खरीदी गई। एक व्यक्ति के द्वारा 20 पेन्स और 16 पेंसिल्स खरीदी गई, कितने रुपए में, 360 रुपए में। और बेची किस हिसाब से गई, जो पेन्स हैं वो 25% प्रॉफिट पर बेचे गए, पेन है वो कितने, 25% प्रॉफिट पर बेचे गए। और जो पेंसिल है वो 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी जो पेंसिल है वो 7/5 गुना अपने कॉस्ट प्राइस पर बेची गई। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, तो हमें क्या बताना है कि ईच पेंसिल यानी हर एक पेंसिल का हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। यदि उसे टोटल जो भी टोटल सौदा हुआ है उसमें 120 रुपए प्रॉफिट हुआ हो। तो सबसे पहले तो हमें जो पेंसिल है इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि इसे जो पेंसिल उसने बेची है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। निकालते हैं। क्या हमें दिया गया, 755 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक पेंसिल का अगर मूल्य 5 रुपए है तो उसे बेचा कितने रुपए में गया है, 7 रुपए में। तभी तो 7/5 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का। यानी कि ये उसका अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। यानी उसका कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपए है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, 7 रुपए। यही हमें बोला गया 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस पर। कितने पर बेचा गया है, 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो उसका 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो उसका 7 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो इससे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट बराबर 7 - 5/5 इंटू 100। ये क्या आया, 2/5 इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 40%। यानी कि उसे जो पेंसिल बेच रहा है, पेंसिल बेचने पर उसे कितना, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। अब टोटल उसने जो ट्रांजेक्शन किया है उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वो भी अब देख लेते हैं। उसके पास जो
रुपए, कितने रुपए में उसने खरीदी थी? 360 में, और उसे प्रॉफिट कितना हुआ? 120। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 120/360 इंटू 100%। तो ये क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%। यानी कि उसे प्रॉफिट कितना हो गया? 33 सही 1/3%। ठीक है, अब दोनों का निकालो। तो पहले में उसे कितना हो रहा था? 25% का प्रॉफिट जब पेन बेच रहा था, और जो पेंसिल बेच रहा था उसे 40% का प्रॉफिट। इन दोनों से उसे कितना हो रहा था? 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। तो रेशियो क्या आया? ये 40, ये 34, 6 सही 2/3, और ये कितना आया? ये कितना? 8 सही 1/3। तो ये कितना आएगा? 6 12 20, और ये आएगा 25। यानी इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूं 20/3 और रेशियो 25/3। ये 3 से 3, ये 4 से, ये 5 से 4 बार जाएगा, वो 5 बार जाएगा। तो क्या आ गया? हमारा रेशियो आ गया 4/5 में। 4/5 में उसने पेन और पेंसिल खरीदे। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं पेन और पेंसिल का। क्या होगा? हमें तो पेंसिल का चाहिए, लेकिन हमें दोनों का निकालना पड़ेगा। तो 9 यूनिट इक्वल टू 360। तो 9 से ये कितना? 40। यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? 40 रुपए। पेंसिल का कितना है? 5 यूनिट। पेंसिल का कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 40 इंटू 5 बराबर हो गया 200 रुपीज। 200 रुपीज को पेंसिल टोटल कितनी है? 16 पेंसिल है। पेंसिल कितनी है? तो ईच पेंसिल इक्वल टू 200/16। तो ये कितने से कटा? 5 0 4 से कटा, ये कितने से जाएगा? 12.5 रुपीज। यानी कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है? 12.5 रुपए। एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 12.5 रुपए। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।